So good afternoon all of you. बताइए लास्ट टाइम कहां तक बताया था मैंने? देखो कहां तक लिखवाया था मैंने, मुझे बता दो आप। ठीक है। So in the previous class I told you about internal structure of air. किसकी बात की थी? Internal structure of air में I told you about what? Utriculus. क्या बोला? Then I told you about what? Sacculus. हाँ या ना? This is what? Endolymphatic duct. है कि नहीं? यहां से इससे क्या चीज अटैच्ड है? Then you will say what? कॉक्लिया। क्या बोलोगे? ठीक। इसका मतलब दिस पार्ट आई टोल्ड यू इज मेंट फॉर व्हाट? हियरिंग। किसके लिए है? क्लियर। और ये जो पूरा पार्ट है, दिस वेस्टिबुलर पार्ट, दिस इज मेंट फॉर व्हाट? बैलेंस। इज दिस क्लियर? ठीक है। देन आई टोल्ड यू अबाउट हाउ मेनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, हाउ मेनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक। सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पर क्या है? बोलो। एम्पुला। एम्पुला में क्या है? क्रिस्टा। कौन है? ये आपने बात की बेटा, क्रिस्टा। और यहाँ यूट्रिकुलस और सेक्यूल में क्या है? मैक्यूला। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंस? ये आपने बात की बेटा, मैक्यूला। क्या बोलोगे? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? पक्का। एंड दिस इज फॉर व्हाट? ठीक है। सो बॉडी के इक्विलिब्रियम दोनों तरफ पर है कि नहीं? ठीक। तो पोस्चर बैलेंस इन सबको मेंटेन करने के लिए क्या होगा बेटा? इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज व्हाट? इंटरनल ईयर। क्या बोलोगे? ठीक है। नाउ अब देखो, इंटरनल ईयर की बात करेंगे। बोला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेस्टिबुलर पार्ट एंड कॉक्लियर पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट एंड, बताइए, वेस्टिबुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 3 semicircular canals, yes or no? Then utriculus and then sacculus, yes or no? Clear? Now अब देखो, गर्मी नहीं लग रही है आप लोगों को? Not feeling? All senses lost? बोलो ठंड लग रही है हमें, तो बोल दीजिए आप। गर्मी लग रही है तो फिर बोले क्यों नहीं? कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। नाउ मीनवाइल फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट? क्रिस्टा। किसकी बात करोगे बेटा? क्रिस्टा की बात करोगे बेटा। दिस इज फाउंड इन व्हाट? एम्पुला। क्या बोलोगे? ये इसका टेम्परेचर अभी कितना हो रहा है? अरे वो ऑन है ना? ठीक है। ये फैन बंद कर दो ये वाले। अब फैन को ही मत देखे जाओ आप, ठीक है। सो क्रिस्टा की बात करोगे। दिस इज फाउंड इन व्हाट? एम्पुला। क्या बोलोगे? हे बिटिया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? डायनेमिक बैलेंस, है कि नहीं? और एक बात करोगे आप, मैक्यूला। किसकी बात करोगे बेटा? मैक्यूला कहां मिलेगा? यूट्रिकुलस और सेक्यूल, हाँ या ना? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? देखिए
जब यहां की बात करोगे तो यू विल फाइंड अ रिज, क्या मिलेगा बेटा? क्लियर, एकॉस्टिक रिज बोलते हैं इसको, है कि नहीं? यहां पर क्या होगा बेटा? ये सेंसरी स्ट्रक्चर, इस पर क्या मिलेगा? क्यूपुला, क्या मिलेगा? तो जब भी क्या होगा बॉडी का मूवमेंट की बात करोगे तो यहाँ कौन फ्लो कर रहा है? एंडोलिम्फ। कौन कर रहा है? जैसे ही एंडोलिम्फ की बात करोगे, जैसे ही फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा? इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करो, इसको टच करेगा कि नहीं? तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? जैसे ही चेंजेस आएंगे तो इसके जो अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं दे विल दीज आर हेयर सेल्स। क्या बोलोगे? यहां से क्या निकलेंगे बेटा? फाइबर्स। क्या निकलेंगे बेटा? सेंसरी फाइबर। इज दिस क्लियर? नाउ ये जो आप बात करोगे तो यहाँ क्या होगा? काइनोसीलिया। क्या बोलोगे? गॉड नोज व्हाट, क्या है ये सब? ये आपने बात की बेटा काइनोसीलिया, या तो यस या नो, बोलो। अब ये स्टीरियोसीलिया। क्या बोलोगे बेटा? कौन से सीलिया? ये वाला पार्ट की बात करोगे यू कॉल इट इज व्हाट? क्यूपुला। क्या बोलोगे? क्यूपुला, या तो यस या नो। हेलो, ये आपने बात की बेटा काइनोसीलिया। क्या बोलोगे? ठीक। ये आपने क्या बोला? स्टीरियोसीलिया। क्या बोला? अब देखिए, ये सेंसरी सेल्स हैं कि नहीं? बोलो। यहां पर क्या होगा? जैसे ही क्या होगा बेटा? फ्लूइड का मूवमेंट हुआ है कि नहीं? क्योंकि पता तो हर जगह रहेगा कि नहीं? बॉडी को मूव करने के एक ही डायरेक्शन पता रहेगा क्या? बोलो। तो जैसे ही आप मूव कर रहे हैं जैसे तैसे, जैसे सपोज आप गोल गोल घूम रहे हो, एकदम आप रुक गए कि नहीं? एंडोलिम्फ तो घूम रहा है लेकिन आप रुक गए, है कि नहीं? जब तक वो घूमता रहेगा आपको चक्कर आते रहेंगे। हेलो, ठीक है ना? कुछ लोगों को प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि सबको ये प्रॉब्लम हो। जैसे शिप की बात करोगे, छोटा मोटा बोट लहर के हिसाब से ऊंचा नीचा होगा कि नहीं? तो आपका एंडोलिम्फ क्या होगा बेटा? मूव करेगा तो आपको पता लग जाएगा, हाँ या ना? लिफ्ट की बात कर रहे हो, ऊपर चल रही नीचे चल रही, तो एकदम थोड़ा बहुत, अगर थोड़ी बहुत अकल होगी तो पता लग जाएगा, है कि नहीं? बोलो। हाँ। देखो, हमें तो बैठने से मतलब है कि नहीं? बाकी कुछ नहीं। ठीक। अब देखो, यहां पर आपने बात की बेटा क्रिस्टा, आपने बोला एम्पुला, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडी, दैट फॉर डायनेमिक बैलेंस। किसके लिए? यहां पर आपने बात की बेटा क्यूपुला। क्या बोलोगे? ये आपने बात की सेंसरी क्या है बेटा? काइनोसीलिया। क्या बोलोगे? जैसे ही क्या होगा? एंडोलिम्फ मूव करेगा, इसमें भी चेंजेस आएंगे कि नहीं? और जो भी होंगे वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट होंगे? ठीक, तो ये उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा। ब्रेन को क्या होगा बेटा? अब सेंस करना है कि कहां क्या प्रॉब्लम है, यस और नो, किस तरफ क्या हुआ है। इज दिस क्लियर? उसके अकॉर्डिंग वो मोटर सिग्नल सेंड करेगा, पैर को ऐसे मूव करना है, इसको ऐसे मूव करना है, बॉडी को ऐसे बैलेंस रखना है। समझ में आ गई बात? नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? मैक्यूला। किसकी बात करोगे? ये हेयर बंडल, ये हेयर सेल्स, और ये क्या होगा बेटा? फाइबर्स, है कि नहीं? तो यहां से जितने भी फाइबर निकल रहे हैं सब मिलाकर क्या इनको बोलते हैं? वेस्टिबुलर फाइबर। क्या बोलोगे? ठीक, वेस्टिबुलर फाइबर की बात करोगे, ये आगे चलकर इस पार्ट को क्या बोलोगे? वेस्टिबुलर नर्व। क्या बोलोगे? ये वेस्टिबुलर फाइबर हो गए, कॉक्लियर हो गए, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑडिटरी। क्या बोलोगे बेटा? नाउ अब देखो, यहां पर आप बात करोगे तो इधर यू विल फाइंड अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑटोकोनिया। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं ऑटोकोनिया मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अंदर की बात करोगे, ठीक, इसके अंदर यू विल फाइंड कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स। क्या है ये? यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलोगे? आपने बोला कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स, या तो यस या नो, कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स की बात करें, बोलोगे ऑटोलिथ। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसे बोलोगे ऑटोलिथ, या इसे बोलोगे ऑटोकोनिया? क्या बोलोगे? या इसे बोलोगे ईयर डस्ट? क्या बोलोगे? या तो यस या नो। कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स कहां मिल रहे हैं? मैक्यूला में। कहां मिल रहे हैं?
ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कहाँ मिल रही है, या ऑटोकोनिया मेम्ब्रेन, आप ऑटोलिथ ही लिख लो इसको, इसका अदर दूसरा नाम है ऑटोलिथ। क्या बोलोगे? दिस इज ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, है कि नहीं? ऑटोलिथ क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं, तो इधर यू कॉल इट एज ऑटोलिथ, और ऑटोकोनिया या ईयर डस्ट, या तो ये ऐसे याद हो ना। अब जैसे भी क्या होगा बेटा, स्टैटिक कंडीशन के अंदर आप बैठे हुए हैं कि नहीं, गर्दन इधर हुई, पता लग जाएगा कि नहीं? हेलो, ठीक। तो ये क्या होगा बेटा, जैसे ही क्या होगा मूवमेंट होगा, ये ऑटोकोनिया पार्टिकल्स की बात करोगे, ये भी इधर उधर होंगे कि नहीं, और यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? समझ में आ गई बात? तो ये सेंसरी पार्ट, एक आपके पास कौन सा है, मैक्यूला, और एक कौन? क्या क्रिस्टा में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स ऑटोलिथ हैं क्या? क्या इसमें ऑटोलिथ मेम्ब्रेन है क्या? ऑटोलिथ मेम्ब्रेन कहाँ है? यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स को क्या बोला आपने? ऑटोलिथ। क्या बोला? ये जो कोई भी नर्व इंपल्स बनेगा, यस और नो, ये कहाँ, ये इंपल्स कहाँ सेंड होगा? ब्रेन के पास। इज दिस क्लियर? ब्रेन को डिटेक्ट करना है कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, और अब ब्रेन का सिग्नल मोटर सिग्नल के फॉर्म में जाएगा, और वो बॉडी का क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस करेंगे। ठीक है, लिखो।
So all of you have done? ठीक है. Now, तो ये आपने बात की बेटा वेस्टिबुलर पार्ट. किसकी बात की? Now we'll talk about what cochlea. किसकी बात करोगे? Cochlear part. सेंसरी पार्ट होते हैं, इनके बीच बीच में से क्या निकलते हैं? काइनोसीलिया. कौन कौन से होते हैं वो? ये तो यहाँ उनकी प्रेजेंस तो है ना. उनके बीच बीच में क्या है आपके पास? काइनोसीलिया है. ये तो क्या होगा? मॉडिफाइड. जैसे न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है कि नहीं, वैसे ये एपिथेलियल सेल का मॉडिफिकेशन है ये सब. नाउ अब बात करें, बोलेगे कॉक्लिया. किसकी बात करोगे? कॉक्लिया की बात करोगे. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली एंड ओनली हियरिंग. किसके लिए है? देखिए बेटा, इफ यू टेक क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉक्लियर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट का अगर आप क्या लेंगे बेटा? क्रॉस सेक्शन. क्या लोगे बेटा? ठीक है. तो व्हाट यू विल फाइंड इज, देखिए, नाउ व्हेन यू सी द क्रॉस सेक्शन, ये आपको 3 डक्ट्स मिलेंगी. कितनी? ये जो ऊपर वाली है बेटा, इसको बोलते हो आप स्केला. क्या बोलोगे? वेस्टिब्यूली. क्या बोलोगे? ठीक. मिडिल वाली की बात करोगे, यू कॉल इट एज स्केला मीडिया. क्या बोलोगे? और नीचे वाले की बात करोगे, बोलोगे स्केला टिम्पैनी. क्या बोलोगे? स्केला वेस्टिब्यूली की बात करोगे, दिस इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस. कहां? आई होप टिम्पैनी की बात करोगे, फिर कहां होगा? ठीक. स्केला वेस्टिब्यूली वाला ये जो आपको चैम्बर दिख रहा है, दिस इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ. क्या बोलोगे? हे, दिस इज फिल्ड विद. स्केला टिम्पेनी की बात करोगे, अगेन दिस इज फिल्ड विद व्हाट? पेरिलिम्फ. क्या बोलोगे? क्लियर. नाउ स्केला मीडिया की बात करोगे तो यहां बोलोगे दिस इज फिल्ड विद व्हाट? एंडोलिम्फ. किससे है ये? ठीक. सो स्केला, वेस्टिब्यूली, मीडिया एंड, एक बार फिर, वेस्टिब्यूली, मीडिया एंड. नाउ लुक हियर, स्केला मीडिया का ये जो ऊपर आपको पार्ट दिख रहा है, व्हाट इज दिस? ये आप बोलोगे रूफ. क्या बोलोगे? स्केला मीडिया की जो छत वाला पार्ट है, रूफ वाला पार्ट है, यस और नो? इसको बोला आपने रिस्नर्स मेम्ब्रेन. क्या बोलोगे? ये आपने बात की, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? रिस्नर्स मेम्ब्रेन. अरे हाँ या ना? हेलो. ठीक. जबकि फ्लोर वाला पार्ट जो है, इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन. क्या बोलोगे? ये आपने बात की, इसको बोलोगे आप बेसिलर मेम्ब्रेन. केवल डायग्रामेटिकली चीज को देखिएगा. इज दिस क्लियर? सो स्केला मीडिया का जो रूफ है वो क्या है? ठीक है. इसका जो फ्लोर है वो है कि नहीं? अब देखो, बेसिलर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर यू विल फाइंड अगेन व्हाट? सेंसरी सेल्स. है कि नहीं? न्यूरोस. यहां पर जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं, है कि नहीं, इनके ठीक ऊपर की तरफ यहां पर क्या होगा बेटा? एक और मेम्ब्रेन है. हाँ या ना? बोलोगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. क्या बोलोगे? ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. क्या बोलोगे? हे, क्या बोलोगे? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. इज दिस क्लियर? यहां से क्या निकलेंगे बेटा? फाइबर्स. है कि नहीं? आप बोलोगे कॉक्लियर नर्व फाइबर. क्या बोलोगे? एनएफ मतलब नर्व फाइबर. क्लियर नाउ? तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. क्या बोलोगे? अगर आपसे पूछूं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किससे रिलेटेड है, तो वन वर्ड ओनली एंड ओनली हियरिंग. क्या बोलोगे? व्हाट वी विल टॉक अबाउट इस, इसको मैग्नीफाई करके बोलूं तो क्या बोलूं? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर हियरिंग. है कि नहीं? नाउ यहां पर आपने बात की बेसिलर मेम्ब्रेन. क्या बोलोगे? ठीक है. इस पर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स यहां पर है कि नहीं? यहां से क्या निकलने हैं बेटा? फाइबर्स. है कि नहीं? बोलो. नाउ इसके ठीक ऊपर की तरफ यहां कौन सी मेम्ब्रेन दिखेगी आपको? इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. इज दिस क्लियर?
अब जब आप ऑर्गन ऑफ कॉटी की बात करोगे, यहां एक नहीं कई तरह के सेल्स हैं, यू कॉल इट एज पीएचडी सेल्स। क्या बोलोगे? कौन से सेल्स? ठीक। पिलर सेल्स क्या बोलोगे? हैंसन सेल क्या बोलोगे? डीटर सेल्स क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? पिलर सेल, हैंसर सेल, डीटर सेल, ये कहां प्रेजेंट है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। कहां पर है? कैसे हैं? कैसा प्लेसमेंट है? समझ में? कैसे प्लेस्ड है? क्या फंक्शन है? ये सारी चीजें हट गई। समझ में आ गई बात? नाउ अब देखिए, जब जब क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन इनको टच करेगी कि नहीं? जैसे ये चीज टच होगी, वो क्या होगा बेटा, किस में कन्वर्ट करेंगे उसको? नर्व इंपल्स। किस में कन्वर्ट करेंगे? दैट इज कन्वेड टू ब्रेन, दैट इज कन्वेड टू। अब ब्रेन की बात करोगे, उसको क्या करना है? एनालाइज। क्या करना है? इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच हैज टू व्हाट? एनालाइज। यस और नो? एनालिसिस की बात करोगे, इसका मतलब मैंने बोला एनालिसिस। क्या बोला? आप समझ गए, क्योंकि ये टर्म आपने बहुत बार सुनी थी। यस और नो? बोलो। सपोज आपके सामने कोई मलयालम में बोलेगा, कुछ समझोगे क्या? बस आपको लग रहा है कि वो कुछ बोल रहा है। यस और नो? बोलो। वो कुछ बोल रहा है, आप सुन पा रहे हो, बट यू कैन अंडरस्टैंड। यस और नो? बिकॉज इससे पहले आपकी मेमोरी में वो कोई वर्ड्स थे ही नहीं, तो ब्रेन ने उसको क्या होगा, पूरा एनालाइज किया, और कुल मिला के क्या होगा, समझा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे हाँ या ना? हेलो ना? अभी मैंने बोला, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। यस और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। गॉट द पॉइंट? मोमेंट मैं बोल रहा हूं, आप उतनी स्पीड से उसे एनालाइज कर रहे हो। गॉट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? डाउन। तो ये सब क्या होगा, मैंने बोला आपने सुना, आपने बोला मैंने सुना। समझ में आ गई बात? तो ये सब पार्ट है कि नहीं? टेक्टोरल मेम्ब्रेन जैसी टच करेगी, इनको कन्वर्ट कर देना है। अरे हाँ या ना? ये किससे फिल्ड है? तो आप बोलोगे एंडोलिम्फ। किससे? दिस इज रिच इन व्हाट? पोटेशियम। दिस इज रिच इन व्हाट? अब ध्यान दो बेटा, जैसे ये टच करेंगे, वही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, और अब इनफ्लक्स किसका होगा? पोटेशियम का। किसका? जैसे रॉड और कोन्स की बात करोगे, उसके अंदर तो सोडियम ही ज्यादा भरा हुआ था, तो सोडियम का ही है कि नहीं? यहाँ ये पोटेशियम की स्पेशलिटी होती है जो जिसका इनफ्लक्स हो रहा है। अरे हाँ या ना? बट नो वन इज गोइंग टू आस्क। तो बताइए, सीधी सी बात, मैंने आपको बोला कॉकलिया। क्या बोला? कॉकलिया के क्रॉस सेक्शन में आपको क्या चीज नजर आई? 3 डक्ट्स। ठीक। स्केला, वेस्टिब्यूली, मीडिया एंड। ठीक। स्केला, वेस्टिब्यूली, टिम्पैनी में क्या भरा है? बट मीडिया स्पेल्ड विद। ठीक। स्केला मीडिया की रूफ कौन सी मेम्ब्रेन? इसके बेस को क्या बोला? बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या मिला? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या मिला? और इसके ठीक ऊपर क्या होगा? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या होगा? ये डिस्टरबेंस जैसे ही क्रिएट होगा, हाँ या ना? कैसे होगा वो भी देखेंगे। तो दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। यस और नो? तो पीएचडी सेल्स कहां मिलते हैं? बट कोई आपसे नहीं पूछा पीएचडी सेल्स होते कौन से हैं। यस और नो? लिखो। हम्म। इनके 2 डक्ट्स में भी है। हम्म, हाँ। फैज अंसारी, लॉग आउट करके लॉग इन करो बेटा एक बार आप, और फिर बताओ मेरे को विच पार्ट।
सत्यम आप बताइए। सत्यम अब क्लियर है, बताइए। अजय देख के बताओ। सत्यम ठीक है, ओके ओके ठीक है ओके। पिलर सेल, हेंसन सेल, डीटर सेल, DIETER, डीटर। बेटा डन, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा लिख लिया, हैव यू डन? ओके। नाउ लुक, सो व्हाट आई सेड, कॉक्लिया की बात करोगे तो यहां आई टोल्ड यू अबाउट स्केला वेस्टिब्यूली, मीडिया एंड टिम्पैनी। लुक, सो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, कि रिसिनर मेम्ब्रेन के ऊपर है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है या रिसिनस के ऊपर? ठीक है ना। लुक, ये कौन सी बोन? दिस कौन सा जॉइंट? गुड, एंड दिस इज व्हाट? स्टेप्स। ये कौन सा जॉइंट? क्लियर। यहां से क्या होगा बेटा, साउंड वेव्स की बात करोगे, आएंगी कि नहीं? ये किससे? टिम्पेनम वाइब्रेट करेगा कि नहीं? These vibration from tympanum, is this clear? ये these are sent to what? Internal ear. कौन लेकर जा रही है? Ear ossicles। कौन? टिम्पेनम के वाइब्रेशन को क्या होगा, इंटरनल ईयर के फेनिस्ट्रा ओवलिस तक पहुंचाने का काम किसका होगा? ईयर ऑसिकल्स। किसका होगा? आप 20 से लेकर 20,000, कितना इस रेंज के अंदर आप सुन सकते हैं, ना इससे नीचे ना इससे ज्यादा। यस और नो? बोलो ना। लुक, लुक बेटा, दिस इज व्हाट ओवल विंडो, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट राउंड विंडो, फेनिस्ट्रा ओवलिस, एंड दिस इज फेनिस्ट्रा रोटुंडस, है कि नहीं? नाउ
यहां की जब बात करोगे तो इसको बोलोगे आप स्केला, क्या बोलोगे? व्हाट? दिस इज व्हाट? सो बीच में कौन? स्केला, मीडिया, है कि नहीं? नाउ दिस इज फिल्ड विद, आई होप पता है, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ तो ये क्लियर होगा, एंडोलिम्फ। यहां से क्या होगा बेटा, जैसे डिस्टर्बेंस आएगा वो यहां होगा कि नहीं? फेनिस्ट्रा ओवलिस की बात करोगे, यहां क्या होगा बेटा? मेम्ब्रेन है कि नहीं? सिमिलरली ये क्या होगा? फेनिस्ट्रा रोटुंडस की बात करोगे, यहां पर भी क्या होगा? पतली सी मेम्ब्रेन है कि नहीं? सो दिस विल स्ट्राइक द मेम्ब्रेन। जैसे आप ढोलक की बात करोगे, जितनी बार टच करोगे उसको, अरे हाँ है ना, स्ट्राइक करोगे तो दैट इज गोइंग टू वाइब्रेट, वो वाइब्रेट करेगा, है कि नहीं? ना यहां से क्या होगा बेटा? ये वाइब्रेशंस आगे पहुंच गए। गॉट द पॉइंट? हेलो। अब देखो बेटा, स्केला, वेस्टिब्यूली और टिम्पेनी की बात करोगे, मैंने आपको बोला था कॉक्लिया, क्या बोलोगे? कॉक्लिया की बात करोगे, उसके लास्ट में यहां पर क्या होगा? स्केला, वेस्टिब्यूली और टिम्पेनी मिल जाता है, या तो यस या नो? हेलो। इसको बोलते हैं हेलिकोट्रीमा, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, हेलिकोट्रीमा। सो एट द टिप ऑफ कॉक्लिया एंड पर क्या होगा बेटा? स्केला, वेस्टिब्यूली और टिम्पेनी दोनों मिल गए कि नहीं? हेलो। अब देखिए होता क्या है, जो साउंड वाइब्रेशन है क्या है, ये डिस्टरबेंस इधर तो जा रहा है और इधर भी जाएगा, यस और नो? बोलो। इसके ऊपर ये जो सेंसरी बताए थे आपको, थे कि नहीं? बोलो। ये फाइबर्स निकले इधर की तरफ, और इधर क्या बताया था आपको? इसके ठीक ऊपर कौन? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, है कि नहीं? जैसी डिस्टरबेंस यहां पर आया, ये इधर की तरफ आएगा कि नहीं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की बात करोगे, अब ये क्या होगा? बेस, ये ऑर्गन ऑफ कॉटी टेक्टोरियल को टच कर रही है कि नहीं? जितनी बार ये होगा वो नर्व इंपल्स क्रिएट होगा कि नहीं? समझ में आ गई? सेल इंपल्स सेंड करेगा अपना। अब देखिए कुछ की बात करोगे, ये वाइब्रेशन वाया हॉलिकोट्रिमा क्या होगा? यहां तक आ जाते हैं कि नहीं? इधर आते आते बहुत वीक पड़ जाते हैं, मतलब एज गुड एज डेड। समझ में आ गई बात? बोलो। लेकिन ज्यादा तेजी से साउंड वाइब्रेशन होगा तो इधर भी आएगा कि नहीं? ये तेजी से वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेशन इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। गॉट द पॉइंट? नाउ अब देखिए, ऊपर की तरफ से आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं? साउंड वाइब्रेशन इधर की तरफ से आएगा तो बेसिलर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम से मतलब क्या होगा बेटा? जब फ्लूइड के अंदर डिस्टरबेंस हो गया तो क्या वाइब्रेशन ट्रेवल हो रहे हैं कि नहीं? हेलो। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की तरफ से भी, और क्या होगा? इधर से आएगा तो बेसिलर की तरफ से भी। इज दिस क्लियर? सो कुल मिला के टेक्टोरियल मेम्ब्रेन किसको, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की बात करें, इसको टच कर रहा है कि नहीं? ये खुद अपने आप में इलास्टिक है, कौन? टेक्टोरियल, कौन? और इस कंडीशन में क्या होगा? जो भी होगा वो फाइनली कहां होगा? ब्रेन के पास सेंड किया जाएगा कि नहीं? अब ब्रेन को इंटरप्रेट करना, ये बात उसने पहले सुनी कि नहीं, इस वर्ड को सुना कि नहीं, तब जाके इंटरप्रिटेशन होगा कि नहीं? तो जितना तेजी से आप बोल रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूं, जितना तेजी से आपके सामने बोला जाए आप उतना ही तेजी से इंटरप्रेट कर रहे हो। समझ में आ गई बात? बिकॉज इतने टाइम से उन वर्ड से आप फेमिलियर हो। अरे हाँ या ना? बोलो। कुछ वर्ड्स जो आपके लिए बिल्कुल फेमिलियर नहीं, वहां आप एनालाइज नहीं कर पाओगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या इंटरप्रेट करें। अरे हाँ या ना? बोलो ना। एक इंडियंस की बात करोगे, उनका एक्सेंट होता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक अमेरिकन इंग्लिश है, यस और? तीनों ही आपके पास इंग्लिश है, मतलब यू हैव थ्री डिफरेंट एक्सेंट, यस और नो? बट क्लैरिटी के साथ अगर आप सुनोगे तो इंडियंस की क्या होगा? इंग्लिश में क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, हाँ या ना? ठीक। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट की बात करोगे, अगेन दैट इज क्वाइट डिफरेंट, और ब्रिटिश की बात करोगे, यू विल फाइंड व्हाट डिफरेंस ओवर देयर। इज दिस क्लियर? बोलो। अब ऐसा नहीं आपको इंग्लिश नहीं आती, बट वो इंग्लिश में क्या बोल रहा है उसके एक्सेंट पर है, दो तीन बार सुनोगे देन यू विल कम टू नो ये बोल रहा है। हेलो। अब वो फ्रेंच में बोल रहा है तो बोले जा भैया, है कि नहीं? समझ में आ गई बात ना? सो ये आपने बात की बेटा, कैसे कैसे क्या होगा, क्लियर? सो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक की बात की, यही फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो आपने बात की बेटा, साउंड वेव्स दे विल स्ट्राइक। अब ईयर ऑसिकल्स की बात करोगे, दिस डिस्टर्बेंस इज कैरिड टू फेनिस्ट्रा ओवलिस। ये मेम्ब्रेन को जितनी बार हिट करेगा वो वाइब्रेशन कहां गया? स्केला, वेस्टिब्यूली, हाँ या ना? ये रेसिना मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्टरबेंस यहां पर आया कि नहीं? और हेलिकोट्रिमा से होता हुआ इधर की तरफ आया कि नहीं? बोलो। पर ये बेसिलर की तरफ से भी क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम से मतलब है वाइब्रेशन, हाँ या ना?
ठीक, तो और ये इधर की तरफ से होता हुआ कहाँ, रोटुंडस, अगर ज्यादा तेज हुआ तो इधर की तरफ से, है कि नहीं? ये यहां पर होगा और माउथ के थ्रू चीज बाहर निकल जाएगी। ठीक है, करो। वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया की बात करें, इसका अरेंजमेंट बताया था मैंने, डक्टस वो यूरिनिन्स बताया था कि डक्टस रियूनिन्स। वेस्टिबुलर इज अ डिफरेंट थिंग, कॉक्लियर इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में आ गई? ये कॉक्लियर के ठीक पीछे है। तो इसीलिए मैंने बोला था एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर केवल हियरिंग से रिलेटेड है, यस और नो, दे आर नॉट रिलेटेड विद बैलेंस। इस डायग्राम में वेस्टिबुलर एपरेटस नजर नहीं आएगा। सो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर की बात करोगे, ये रिलेटेड विद व्हाट, कॉक्लिया, मतलब हियरिंग से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड विद वेस्टिब्यूल। यस, एनसीईआरटी विल डू। डन नाउ। अब देखो, सो मॉड्यूल में देयर आर सम स्पेशल पॉइंट्स, क्लियर, उसे एक बार आप पढ़ लेना। जैसे मैंने आपको बताया था टैपिटम, किसके बारे में बताया था? टैपिटम की बात करोगे, आई की बात करोगे, ठीक है ना, कॉरिड के पास एक लेयर होती है दैट इज टर्म्ड एज टैपिटम। रात में कई एनिमल्स की क्या होगा, जो आंखें होती है वो चमकती हैं कि नहीं? हर्बीवोर्स के अंदर टैपिटम फाइब्रोसम होता है, कार्निवोर्स की आईज के अंदर टैपिटम ल्यूसिडम होता है। समझ में आ गई बात? बोलो, वहां ग्वानिन वगैरह कई चीजें लिखी हुई हैं कि नहीं? ठीक, तो क्या होगा, नाइट की बात करोगे, उस विजन में क्या होगा, क्लैरिटी, जैसे बिल्ली की बात करते हो, जानते हो? ठीक है,
तो वो चीज को क्या होगा, नाइट विजन में थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए वो लेयर होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने वहां कोई आपको डिटेल्स नहीं बताई। क्लियर? सो जो स्पेशल पॉइंट्स हैं, गो थ्रू दोस पॉइंट्स। क्लियर? उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, बट वो चीज आपसे पूछी नहीं जाती। क्लियर? नाउ सबसे ज्यादा क्लियर विजन जो क्लियर आपको नजर आता है कलर, दैट इज व्हाट, रेड कलर। क्या बोलोगे? तो वो सारी चीजें दी हुई है इस वेवलेंथ 5000 पर आपको ये दिखेगा। क्लियर? यहां पर आप बात करोगे, ठीक, अल्ट्रासाउंड आप सुन सकते हो क्या? आपकी रेंज 20 से 20,000 है कि नहीं? बोलो ना। तो ये कुछ चीजें आपको एक दो पॉइंट्स वहां देख लेने हैं, ठीक है ना? अब देखिए, इससे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आप लोगों ने टिश्यू के? वेरी गुड। आपके हाँ भरने से लग रहा है बहुत सॉल्व कर लिया आपने। सर वो क्या होगा, टेस्ट में आ रहे थे इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पाए, है ना बेटा? बोलो, टिश्यू के कर लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व? नहीं सारे नहीं, वो 4-5 कर लिए, थोड़े से बहुत। तो आप टिश्यू के भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टाइम आई ईयर के भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आएंगे, यस और नो? ठीक है ना? अब देखो, मीनवाइल एक आपका पॉइंट रह गया था, पहले वो बता देता हूं। ठीक है, पॉइंट तो क्या, आपने मसल्स देख ली थी, बट आई होप स्केलेटन में ही नहीं हुआ था आपका स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? नाउ लुक, जब आप स्केलेटन की बात कर रहे हैं, ठीक, तो स्केलेटन के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटन में दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट यू विल टॉक अबाउट एक्सोस्केलेटन एंड देन यू विल टॉक अबाउट व्हाट। लेकिन इसको बताने से पहले फिर मैं आपको बता देता हूं, यहां क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी एक भी नहीं है। क्लियर? बोन्स में कौन सी चीज क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू एनसीईआरटी, क्योंकि वो बोन पर से क्वेश्चन पूछा उन्होंने। दूसरी बात, जॉइंट्स पर से क्वेश्चन पूछा, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा है। इज दिस क्लियर? हेलो नाउ, सो कुल मिला के क्या होगा बेटा, एट द लेवल ऑफ एनसीईआरटी आपको क्या होगा, यहां फोकस्ड रहना है। ना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्केलेटन, किसकी बात कर रहे हो? एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। इज दिस क्लियर? इंटेग्यूमेंट्स की बात करोगे, स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, क्या बोलोगे? स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स की बात करोगे, उसे क्या बोलते हो आप? इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलोगे? और स्किन के डेरिवेटिव्स में ही क्या आपके पास आते हैं? नेल्स। क्या बोलोगे? लायन वगैरह की बात करो, बोलोगे क्लॉज। बर्ड की बात करो, बोलोगे फेदर्स। क्या बोलोगे? एक आप बोलोगे स्केल्स, हाँ या ना? ये सारे के सारे एक्सोस्केलेटन का पार्ट है। किसका है? नील को कट करोगे दर्द होगा, क्लॉज को कट करोगे दर्द होगा, फेदर में होगा? नो। इसका मतलब क्या होगा? दे ऑल आर डेड। क्या बोलोगे? और इनका ओरिजिन किससे है? एक्टोडर्म। किससे है? बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एंडोस्केलेटन, किसकी बात करोगे? हे एंडोस्केलेटन की बात करोगे, दिस इज मेड अप ऑफ बोन, और सपोर्ट में कौन है बेटा? कार्टिलेज। अरे हाँ या ना? इनकी मैट्रिक्स वगैरह सब मैं आपको टिश्यू में बता चुका हूं। इज दिस क्लियर? ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और कौन सा? स्केलेटल। इज दिस क्लियर? बोलो। एंडोस्केलेटन की बात करोगे जब आप बोन और कार्टिलेज की बात करोगे, ठीक, तो बोन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। कैसा है बताइए? बोन में ग्रोथ होती है, तभी बॉडी की लेंथ बढ़ रही है कि नहीं? बोन के अंदर क्या होगा? जो ब्लड भरा हुआ है, बोन मैरो है कि नहीं? बोलो। अरे फ्लैट इरेगुलर बोन, स्टर्नम की बात करोगे, रिब्स की बात करोगे, वर्टिब्रीज की बात करोगे, यहां बात की थी कि नहीं? अरे हिमोपोइटिक है कि नहीं? इसका मतलब आपने बोला दिस इज लिविंग। क्या बोलोगे? एंड दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हाट? मेसोडर्म। किससे? रिमेंबर, स्केलेटल सिस्टम की बात करोगे, मसल की बात करोगे, इनका ओरिजिन वन वर्ड, मेसोडर्म। किससे है? मेसोडर्म। क्लियर? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने केवल दो ही एक्सेप्शन आपको बताए थे मसल में, एक आइरिस मसल और एक सीलियरी बॉडी मसल। आइरिस मसल एंड दे आर ओनली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यस और नो? रेस्ट ऑल आर वन वर्ड आंसर, ऑल मसल्स आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, जब तक आपसे एक्सेप्शन नहीं पूछा जाए, वो दो ही है। गॉट द पॉइंट? नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट? एंडोस्केलेटन। किसकी बात? यहां ना रैबिट की बोन्स डिस्कस होती है ना फ्रॉग के बारे में। क्लियर? वरना मैं फ्रॉग में भी आपको बताता, उसके मिडिल ईयर में क्या है? कोलुमेला ऑरिस। क्या है? फ्रॉग की बात करो, इसके मिडिल ईयर में केवल एक बोन है, स्टेप्स। यस और नो? दैट इज टर्म्ड एज कोलुमेला ऑरिस। क्लियर?
बट यहाँ कोई जनरल नॉलेज बढ़ाने से मतलब नहीं, वो टू द पॉइंट एनसीईआरटी के आसपास ही घूमकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस और नो? क्लियर? सो वी विल बिगिन विद ह्यूमन एंडोस्केलेटन। किसकी बात बताइए? आर्थ्रोपॉड्स दे हैव एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपॉड्स दे हैव, इज दिस क्लियर? एक्सोस्केलेटन ज्यादा एडवांस है कि एंडो? ठीक है, वो टफ कवरिंग है कि नहीं? अंदर सॉफ्ट है, आपकी बात करोगे अंदर टफ कवरिंग है और बाकी उससे सपोर्टिव है। क्लियर? वॉकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है स्केलेटन का, चूइंग ऑफ फूड के लिए रिक्वायरमेंट है, अरे हाँ या ना? सो सारा बॉडी का मूवमेंट किस पर, बॉडी को मूव करवाना है, बोन्स को मूव करवाना है, तो दैट इज थ्रू ओनली मसल्स, हाँ या ना? नाउ तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट, ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ये एक छोटा सा पॉइंट लिख लो आप चाहो तो। नो एर्टिका नो, उसके डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूं मैं। डन? सो लुक, यहां फिलहाल कोई खास बात नहीं, अब अपन देखेंगे एक एक करके। शैल आई रब दिस? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट, ह्यूमन स्केलेटन, किसकी बात करोगे? ह्यूमन स्केलेटन की बात करोगे, यू विल फाइंड 206 बोन्स। कितनी है? कितनी? 206 बोन्स है कि नहीं? एक बार थोड़ा बोन से फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है? यहां पर क्या होगा, कुछ फेशियल बोन और कुछ क्रेनियल बोन्स की बात करोगे, डायरेक्ट वो क्या होगा, थोड़ी अंदर की तरफ होती है तो वो डायरेक्ट नजर नहीं आएंगी। क्लियर? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया स्केलेटन को, एक बोलोगे एक्सियल स्केलेटन, क्या बोलोगे? और एक बोलते हो एपेंडिकुलर स्केलेटन, क्या बोलोगे? क्लियर? टोटल नंबर ऑफ बोन्स, ठीक। अब वो बर्थ से पहले ये होती है वो होती है, पहले काम की चीज तो देख लें, समझ में आ गई, बाकी सब जनरल नॉलेज में है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीस 206, इसमें क्या होगा, 80 कहां पर है? रिमेनिंग है कि नहीं? इसका मतलब एक्सियल की बात करोगे, इट इंक्लूड्स व्हाट, स्कल, क्या बोलोगे? इट इंक्लूड्स व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम, अरे हाँ या ना? देन इट इंक्लूड्स व्हाट, स्टर्नम, क्या बोलोगे? और ये आपने बात की बेटा, इट इंक्लूड्स व्हाट, रिब्स। इज दिस क्लियर? ठीक ना? सो जब आप एक्सियल स्केलेटन की बात करोगे, इसके अंदर क्या क्या चीज आएगी? स्कल, क्या बोलोगे? देन, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम की बात करोगे, देन कम्स व्हाट, स्टर्नम, एंड देन, क्लियर? अब देखो, स्कल की बात करेंगे, यहां पर भी देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम की भी बात करोगे, स्टर्नम, स्टर्नम कितनी है बेटा? स्टर्नम इज ओनली सिंगल, रिब्स 12 पेयर, मतलब वर्टिब्रल कॉलम कितनी? 26। कितनी? स्कल की बात करोगे, यहां एनसीईआरटी ने लिख क्या दिया, 22, क्या लिखा बताऊंगा अभी। क्लियर? स्कल की बात करोगे, अगेन दिस इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, यहां पर बोलोगे क्रेनियल, क्या बोलोगे? और एक बोलोगे फेशियल, क्या बोलोगे? ठीक, क्रेनियल की बात करोगे, फेशियल की बात करोगे, ठीक। क्रेनियल बोन्स में वी विल, फेशियल की बात करोगे बोलोगे 14, ठीक है ना?
सो स्कल के अंदर क्या क्या है, यहां पर क्या होगा स्पेसिफाई नहीं किया गया इन 22 के अंदर। एक बोलोगे हायोइड बोन, क्या बोलोगे, जिसको बोलते हैं टंग बोन, यस और नो, ठीक, एक तो हायोइड बोन है। एंड देन ईयर ऑसिकल्स कितने हैं आपके पास, 7 की बात करोगे कि 6, ये आपने बात की 6 ईयर ऑसिकल्स हैं, इज दिस क्लियर। तो 6 और 7, अगर 7 को मैं 22 में ऐड करूं तो कितना हो गया 29, कितना हो गया, एनसीईआरटी ने लिखते तो क्या लिख दिया, अरे हाँ या ना। सो 14 और 8 22 हो गया कि नहीं, ये 7 बोन एक्स्ट्रा है कि नहीं, लिखा हुआ है लेकिन इसमें इंक्लूड मतलब स्पेसिफाइड डायरेक्ट नहीं किया उन्होंने, क्लियर। देन वी लेटर ऑन टॉक अबाउट वर्टिब्रल कॉलम, क्या बोलोगे, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा दिस इज व्हाट स्कल, क्या बोलोगे, स्कल की बात करोगे, ये कौन वर्टिब्रल कॉलम जब आएगा, इज दिस क्लियर। इसमें आप नेक वाले रीजन की बात करोगे बोलोगे सर्वाइकल वर्टिब्रीज, क्या बोलोगे। तो जैसे आपके पास डिटेल आएंगी वैसे मैं आपको बताऊंगा, है कि नहीं। ये होगी थोरेसिक वर्टिब्री, क्या बोलोगे। सर्वाइकल की बात करोगे देन यू विल टॉक अबाउट थोरेसिक वर्टिब्री, देन यू विल टॉक अबाउट लंबर। सर्वाइकल की बात करोगे बोलोगे C7, क्या बोलोगे, T12। लंबर की बात करोगे 5, एक बोलोगे सैक्रल और एक कॉक्सीजियल, तो ये एक एक, हेलो, जैसे आएगा उससे रिलेटेड बात करेंगे, क्लियर ना। अब देखो ये आपने बात की बेटा एक्सियल, किसकी बात की, एक बात करोगे अपेंडिकुलर, क्या बोलोगे, अपेंडिकुलर, जस्ट आउटलाइन आपको बता रहा हूं, ठीक। देखिए जब आप अपेंडिकुलर की बात कर रहे हो किसकी बात करोगे, दिस इज व्हाट स्कल, दिस इज व्हाट वर्टिब्रल कॉलम, क्लियर। योर लिम्स, आपकी फोर लिम्स और हाइंड लिम्स किससे अटैच्ड हैं, गर्डल से, किससे, और गर्डल्स किससे अटैच्ड हैं, वर्टिब्रल कॉलम किससे हैं, हे बिटिया दिस गर्डल इज व्हाट पेक्टोरल गर्डल, यहां इससे अटैच्ड कौन है, फोर लिम्स, कौन, इधर की बात करेंगे तो दिस इज व्हाट, बोलो पेल्विक गर्डल, हाँ या ना, इससे कौन अटैच्ड है, हाइंड लिम्स, कौन है। इसका मतलब यहां पर यू विल टॉक अबाउट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, बोला लिम्स, क्या बोला, और एक बोलोगे गर्डल, क्या बोलोगे, ठीक। गर्डल की बात करोगे पेल्विक एंड, गर्डल की बात करोगे तो एक आपने बोला पेक्टोरल और एक बात करोगे पेल्विक, ठीक। लिम्स की बात करोगे फोर लिम्स, क्या बोलोगे, एंड, ठीक ना। सो पेक्टोरल गर्डल की बात करोगे, यहां ये फ्लैट बोन कौन, स्कैपुला, और ये वाली कौन, क्लेविकल, कौन, ठीक। ये बोलेंगे आप क्लेविकल, क्या बोलोगे, और एक बात करोगे बोलोगे स्कैपुला, आएगा तब आप यहां देखोगे। पेल्विक गर्डल की बात करोगे, 3 बोन्स है जो फ्यूज हो गई, यस और दैट इज इलियम इस्चियम प्यूबिस, क्या बोलोगे, इलियम इस्चियम प्यूबिस की बात करोगे, दीज आर फ्यूज्ड वन, बोलोगे ऑस इननॉमिनेट, क्या बोलोगे, एक बार फिर यहां इलियम इस्चियम प्यूबिस, आप बोलोगे ऑस इननॉमिनेट, यस और, बट फ्यूज होके बाद सिंगल हो गई कि नहीं। इसका मतलब पेल्विक गर्डल की बात करोगे, यहां यू हैव व्हाट, टोटल 2 बोन्स, एक ये और एक ये, यस और नो। डिटेल्स आएगी तब आप देखोगे इलियम इस्चियम और प्यूबिस के फ्यूजन से बना है, यस और नो। इसका मतलब एम्ब्रियोनिक इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर नंबर ऑफ बोन्स ज्यादा थी कि नहीं, लेटर दे फ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड, हाँ या ना। इतना टफ स्केलेटन अगर तब होता तो बेबी का डिलीवर आउट होना बाहर पॉसिबल नहीं होता, यस और नो, हेलो ना। सो लुक यहां तक आपने बात की, पेल्विक कितनी है 2, और अब बात करोगे पेक्टोरल, क्या बोलोगे, एक तरफ 1 कैविकल, एक तरफ, इनको 2 करूं तो इनटू, बोलो, तो ये कितनी हो गई, और ये कितनी है, कितना, ये कितनी है, तो ये कितना बचा, हाँ या ना। 120 में क्या होगा, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स भी हैं कि नहीं, फोर लिम्स की जस्ट आप मुझे बोन्स के बारे में बता दे बस, दिस इज व्हाट ह्यूमरस, ये कौन सी है, फिर रेडियस अल्ला, ये कौन, ये कौन, ठीक। जब आप इधर फील करते हो पल्स रेडियल आर्टरी की तरफ फील करते हो कि नहीं, दिस इज व्हाट रेडियस, और ये कौन, ठीक। अगर आपने कभी एक्सरे देखा हो तो दो के बीच में गैप होता है कि नहीं, ये यहां से और यहीं से ज्वाइंट है कि नहीं, ठीक। तो आपने बोला ह्यूमरस, दिस इज व्हाट रेडियस अल्लाह, इसको क्या बोलूं, टार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल्स, क्या बोलूं,
ये कार्पल्स हैं, दीज आर 8 इन नंबर, 8 छोटे छोटी बोन्स हैं, यस, और दीज आर 8, हाँ या ना, ठीक, दीज आर कार्पल्स, क्या बोलोगे? इनके नाम भी आपसे कोई नहीं पूछा, जब वो नहीं दिए हुए हैं तो बस आप पोजीशन देखेंगे, है कि नहीं? एंड दीज आर 1 2 3 4 5, दीज आर, ठीक। पाम की बात करेंगे, पाम में ये जो बोन्स हैं दिख रही हैं, मतलब डायरेक्ट तो क्या दिखेंगी, फ्लैश है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको बोन्स दिख रही हैं, दीज आर व्हाट, मेटाकार्पस, लेकिन ये रिस्ट वाली कार्प, एंड दीज आर फैलेंजेस, क्या बोलोगे? फैलेंजेस में दो ये हैं कि नहीं, बाकी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यस, और 2 3 3 3 3 आएगा तब देखेंगे। इज दिस क्लियर? बोलो। सेम इज विद दिस, बोलो। तो ह्यूमरस इंटू 2, रेडियस अल्ना, है कि नहीं? कार्पल्स 8 हैं कि नहीं, इंटू 2, दीज मेटाकार्पल्स आर 5 इंटू 2, और ये 2 3 3 3 वाला जो फैलेंज का आ रहा है उसको इंटू 2, गॉट द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट किसकी बात करते हो? हाइंड लिम्स, किसकी बात करोगे? हाइंड लिम्ब की बात करोगे, दिस इज फीमर, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, और लॉन्गेस्ट बोन भी कौन? फीमर, है कि नहीं? नाउ फीमर के बाद यहां पर एक बोन आपको बताई थी, सेसमोइड, क्या बताया था? हे दिस इज पटेला, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? फिर मेन बोन है आपके पास इसकी टीबिया, कौन है? फीबल, अगर मैं कहूं फीबल मतलब कमजोर, यस और नो, तो आपने बोला ये टीबिया, और इसके ठीक पास में क्या होगा? फिब्यूला, कौन है? अब बोलोगे यहां पर क्या था? रिस्ट, तो इसको क्या बोला आपने? एंकल, क्या बोलोगे? यहां इसको क्या बोलते हो आप? टार्सल्स, और आगे लंबे, और फिर कौन है? फैलेंजेस, कौन है? तो आपके पास ये क्या थी रिस्ट में? 8 थी, 8, कितनी थी? यहां पर यू विल फाइंड 7, हाँ या ना? कितनी? और एक पटेला इंक्लूड करोगे, वो पटेला इसका पार्ट नहीं है, समझ में आ गई? यहां 8 थी कि नहीं, बोलो, ठीक। अब यहां पर क्या होगा? 7 है कि नहीं, तो आप एक बोन को कम समझोगे, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा में कौन सी है? आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेट बराबर ही आएंगे कि नहीं, ठीक। सो वन इज कौन सा? दूसरा कौन? एपेंडिकुलर, है कि नहीं? इनकी बोन्स में जो जो स्पेशलिटी है वो काम के पॉइंट्स देखेंगे, बट यहां पर स्ट्रिक्टली यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी, बिकॉज वो सीधा बोन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और मैक्सिमम जॉइंट्स पर से क्वेश्चन है, मैक्सिमम किस पर? उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, क्लियर? कभी क्वेश्चन है भी सही किसी साल, और किसी साल नहीं भी है। तो ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि नहीं? प्रॉब्लम किस में देखने में? ठीक है। नाउ सो सो दिस वाज अबाउट व्हाट? ये फोर लिम्ब के बारे में मैंने आपको बोन तो बताई थी। हेलो। सो ये आपने बात की बेटा फोर लिम्स, और एक कौन? केवल नाम पर ही बता दीजिए, एक कौन? ठीक। मेन फोकस इनके जॉइंट्स पर आएगा, ह्यूमरस के बाद फिर रेडियस, और फिर और एक सेकंड, कार्पल्स, देन phalanges। नंबर पता है? इंटू 2 करते ही आ जाएगा सेट। नाउ हाइंड लिम्स किसकी बात करोगे? हे द लॉन्गेस्ट वन इज, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज, ठीक। फीमर के बाद इमीडिएटली किसकी बात कर दें? ये पेटेला बताया था, सेसेमॉइड बोन, हाँ या ना? देन टीबिया, देन देन क्लियर? नाउ सो नंबर ऑफ बोन्स यहां और यहां बराबर है कि नहीं? हेलो, ठीक। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट? एक्सियल, किसकी बात करोगे? देन विल टॉक अबाउट, ठीक। यहां पर क्या होगा बेटा? ह्यूमरस की बात करोगे, इसका किस जॉइंट में है? फीमरस की बात करो, कौन सा जॉइंट? क्लियर? तो कुछ अलग अलग तरह के जॉइंट्स भी देखेंगे, और उससे पहले बोन्स की बात करोगे, ठीक। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट? स्कल, किसकी बात करोगे? ये शैल आई रब दिस, लिखो इसको।
मेटाटार्सल के नीचे है phalanges. It's vertebral column. VC मतलब है vertebral column. एक चैट ऊपर चली गई related with the picture quality. Somebody wrote it पर वो बहुत ऊपर चली गई. Can't able to read that one. Hey, done? Okay, Arindam. Yes, I have conveyed the message. अभी better है? Right now, tell me the present situation. Arindam. Still. नहीं, आप अभी वाला बताइए. जो पुराना है उसका तो ठीक है. I have mentioned about that one. आप अभी बताइए. श्रीजा, अभी पहले तो आपने बोला ठीक है ये. आई एम स्टैंडिंग क्लोज टू फैन इसलिए ये. ठीक है, अब आवाज क्लियर है. ठीक है. नाउ रिटर्न दिस वन. ये लिख लिया. ओके ओके. तो फ्री होती बातें करने लग जाते हो आप लोग. क्या करे सर, मन तो लगाना ही पड़ता है ना. है ना बेटा. चलो. देखिए, फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट. एक बात करेंगे बेटा, स्कल बोन्स. किसकी बात करोगे? बस इधर ध्यान से सुनिए. केवल जितना नाम लिखा है उसी से काम चल जाएगा. स्कल में क्या होगा? दे हैव मेंशन्ड अबाउट 22 बोन्स. क्या बोलोगे? आगे एनसीईआरटी लिखती एक हायोइड के बारे में भी, एंड यू हैव 6 ईयर ऑसिकल्स. यस और नो? बट लिखते वक्त उन्होंने क्या लिखा? 22. क्या लिखा? देखो बेटा, स्कल की बात करोगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक. यहां की बात करोगे तो फ्रंटल बोन के कैटेगरी में आ गया कि नहीं? ये फ्रंटल बोन है. यस और? दिस इज व्हाट? दीज टू आर पैराइटल. क्या बोलोगे? यहां वाली कौन है? टेम्पोरल. कौन है? और पीछे है ऑसिपिटल. कौन है? इज दिस क्लियर? अब आप इथमॉइड भी अंदर नहीं देख सकते. और स्फिनॉइड. स्फिनॉइड तो मैंने आपको बताया था अंदर की तरफ है कि नहीं. स्फिनॉइड बोन की जो कैविटी है, जिसको सेला टर्सिका बोला था. यस और? बोलो. अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां तक दिस इज फेस. हेलो, दिस इज व्हाट? ये पार्ट क्या होगा? फेस है. यस और ये कौन है? क्रेनियम. और दोनों को मिलाकर क्या बोला आपने? स्कल. क्या बोला? सो क्या लिखूं पहले? क्रेनियम. अरे हाँ या ना? और फिर तो पहली बात करोगे आप क्रेनियल बोन्स. किसकी बात करोगे? क्रेनियम तो ठीक है. ये क्रेनियल बोन्स के बारे में. These are 8 in number. फेशियल की बात करोगे, these are 14. क्लियर? नाउ बिल्कुल फ्रंट में कौन? आपने बोला फ्रंटल बोन. दिस इज 1 in number. कितनी है? फिर आती है आपके पास पैराइटल. क्या बोलोगे? इधर भी इधर भी. यस और नो?
ये आपने बात की बेटा, देन व्हाट, पैराइटल, क्या बोलोगे? दीज आर टू इन नंबर, यस और नो? इधर की तरफ दिस इज टेम्पोरल पार्ट, इधर की तरफ दिस इज टेम्पोरल पार्ट, ये आपने बोला टेम्पोरल, क्या बोलोगे? एक बार फिर टू। पीछे की बात करें बोलोगे ऑसिपिटल, क्या बोलोगे? वन, है कि नहीं? 2 and 2 4, 4 and 2 6, हाँ या ना? अभी दो बोन आपके पास और बाकी है, क्लियर? नाउ अब देखिए, तो फ्रंटल वाला क्लियर है, पैराइटल क्लियर है, ये कौन? टेम्पोरल, इधर भी कौन, और पीछे कौन? ऑसिपिटल की बात करोगे तो आगे चल के देखोगे ऑसिपिटल पार्ट में लोअर में क्या होगा, इधर की तरफ से क्या निकलता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करोगे और वो स्पाइनल कॉर्ड, हाँ या ना? ठीक है। ऑसिपिटल बोन की बात करोगे तो ये इस तरह के क्या होगा, दो प्रोजेक्शंस दिखेंगे। आपका स्कल कैसा होगा? डाइकोंडाइल, कैसा होगा? तो वर्टिब्री की बात करेंगे, फर्स्ट वर्टिब्री को जब डिफाइन करूंगा उसके बारे में बताऊंगा, देन आई टेल यू अबाउट दिस वन, क्लियर? नाउ अब कौन सी बोन आपके पास है? एक मैंने आपको बताया था स्फीनॉइड, क्या बोलोगे? नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटेड विद व्हाट? पिट्यूटरी, यस और? क्योंकि स्फीनॉइड बोन के डिप्रेशन को ही क्या बोला था आपने? कैविटी। दिस इज वन, यस और नो? एंड वन मोर, दिस इज एथमॉइड, क्या बोलोगे? क्लियर? नाउ तो यहां पर आप बात करोगे अंदर की तरफ, फ्रंट में ऊपर, ये कौन सी स्फेनॉइड बोन है कि नहीं? और थोड़ी अंदर की तरफ ही पीछे वो क्या दिखेंगी आपको? एथमॉइड। तो ये दो की बात करोगे डायरेक्टली विजिबल नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स की बात करो, दीज आर 8, दीज आर, इन चार की बात करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ दीज बोन्स की बात करोगे, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यस और नो? बोलो, दीज आर टर्म्ड एज सूचर्स, क्या बोलोगे? इनके बीच में जब आप देखोगे तो बोलोगे सूचर, क्या बोलोगे? देखेंगे, क्लियर? अब बोलोगे फेशियल बोन, क्या बोलोगे? यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? फेस है कि नहीं? ठीक, फेस की जो क्लियर बोन्स आपको दिखती हैं बोलोगे लैक्रिमल बोन, क्या बोलोगे? ये होती है जाइगोमैटिक, इसको बोलते हैं मोलर बोन या जाइगोमैटिक, क्या बोलोगे? कई लोगों के अंदर ये हड्डी ज्यादा उठी हुई होती है, ऐसा और नो? चीक बोन भी बोलते हैं, दिस इज जाइगोमैटिक, क्या बोलोगे? देन कम्स व्हाट? मैक्सिला एंड मैंडिबल, हाँ या ना? मैक्सिला के ऊपर पैलेटाइन बोन, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? तो एक एक करके मैंने बोला मैक्सिला, क्या बोलोगे? जो फ्रीक्वेंटली आपको याद है, बोन ऑफ अपर जो मैक्सिला 10-15 है कि एक है मैक्सिला? अच्छा, 2-4 हैं आपके पास, है कि नहीं? मैक्सिलाइज, मैक्सिला 2 है आपके पास? 2 किसके पास है? क्या? मैक्सिला है कि नहीं? देन, अरे मैंडिबल तो नीचे वाली सिंगल वाली बोन है। अभी तो आप किसकी बात करोगे? पैलेटाइन, क्या बोलोगे? चलो मैक्सिला की बात करोगे तो लो, मैंडिबल भी हैंड टू हैंड लिख देता हूं, दिस इज अगेन वन बोन ऑफ लोअर जॉ, यस और नो? अब बताइए, बात करोगे पैलेटाइन, क्या बोलोगे? याद आ रहा है? पैलेटाइन रोगे, याद आ रहा है? हाफ एंड हाफ, है कि नहीं? जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बीच में कभी कभी जुड़ नहीं पाता, तो बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, क्या बोलोगे? दो पार्ट, है कि नहीं? और ये लो, ठीक है, और ठीक, ये आपने बात की पैलेटाइन, है कि नहीं? इसके ऊपर चलोगे तो कौन सी आएगी? जाइगोमैटिक, कौन? फिर इधर किसकी बात करोगे? लैक्रिमल। पैलेटाइन के बाद आपने बोला जाइगोमैटिक, क्या बोलोगे? चीक बोन भी बोल देते हैं, दीज आर टू, यस और? एक लैक्रिमल, क्या बोलोगे? आई की बात पड़ी है तो क्लियर है कि नहीं? अगेन दे आर टू, अरे हाँ या ना? बोलो। एक बात करोगे आप नेजल बोन, क्या बोलोगे? अगर आप स्कल देखते हैं तो वहां पर क्या होगा बेटा? नेजल बोन की बात करोगे, उसका पार्ट दिखता है, क्लियर? दिस इज नेजल, क्या बोलोगे? और एक आपको क्या बताया था अंदर नोज वाले पार्ट पर? टर्बिनल्स, क्या बोलोगे? वेरी गुड, आप बोलोगे टर्बिनल में क्या होगा? इंफीरियर टर्बिनल्स, क्या बोलोगे? अगेन दे आर 2 इन नंबर, यस और नो? जिस बोन को आप नहीं देख पाओगे दैट इज व्हाट? वोमर, क्या बोलोगे? दिस इज 1 इन नंबर, यस और नो? और कौन सा? मैक्सिला 2 करूं? 2 है, देखो एक बार। हाँ,
अच्छा ओके, यहाँ अच्छा पैलेटाइन वाला पार्ट है ना, फ्यूजिव, ठीक। तो आपने बात की बेटा मैक्सिला मैंडिबल, मैंडिबल की बात की, दिस इज व्हाट, और वोमर की बात करोगे दिस इज व्हाट। लेकिन ये कौन, जो नहीं देख सकते वो कौन सी वाली है आपके पास, क्लियर, यहाँ फ्यूज्ड अंदर, क्लियर। तो नेजल की बात करोगे, इंफीरियर टर्मिनल्स की बात करोगे, लैक्रिमल यू आर फेमिलियर विद, यस और नो। जाइगोमेटिक ये आप बता सकते हो, पैलेटाइन आपको पता है, एक आपने बात की मैक्सिला, यस और नो। और एक और किसकी बात की आपने, मैंडिबल की बात करोगे, बोन ऑफ व्हाट, लोअर जॉ। यहां पर जो आती दैट इज हायोइड, क्या है, जिसके बारे में मेंशन्ड नहीं है। मेंशन्ड से मतलब लिखा भी है और डायरेक्ट क्या होगा, ऐड भी नहीं किया हुआ उसको, क्लियर। चलो इसको बाद में देखेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आने हैं बेटा, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी बेस चलता है बेटा इस पर से क्वेश्चन, ठीक है, ओके।